हामिदन व मुस्लिमन अम्मा बाद क़ाल नबी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है। कुरान करीम दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब है। जैसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाज़िल फरमाया, कुरान करीम से पहले दुनिया की जो हालत थी वो नाकाबिले बयान है। लेकिन ये कुरान पाक का ही मुअज्जिज़ा था कि उसके आते ही दुनिया में इनक़लाब आ गया। कुफ्र और शिर्क की तारीख़ छटने लगी और जुल्म व सितम के आग बुझने लगे। हज़रात, कुरान क्या है? कुरान एक दस्तूर हयात है। कुरान जिंदगी संवारने का सामान है। कुरान हिदायत का नूर है। कुरान हक का मंशूर है। कुरान क्या आ गया आलम में एक इनकलाब रोनमा हो गया। कुरान ने शहर बदल दिए, कुरान ने मंजिल बदल डाली, कुरान ने मईशत बदल डाली, कुरान ने माशरत को नया रुख दिया, कुरान ने समाज को पाकीज़गी सिखाई, कुरान ने जमाने से खराबियों को पाक किया, कुरान ने इंसानी ज़हनियत की तरबियत की। कुरान आया तो डाका डालने वाले रहबर हो गए। कुरान आया तो कातिल जान का मुहाफिज बन गया। कुरान आया तो जालिम रहमदिल बन गया। कुरान आया तो बुज़दिल हिम्मत वाले बन गए। कुरान आया तो मदऊ दाई बन गया। कुरान आया तो जो खतरा था वो समंदर बन गया। कुरान आया तो जो प्यासा था वो साक़ी बन गया। कुरान आया तो जो जाहिल था वो आलिम बन गया। हज़रात गिरामी, कुरान मुक़द्दस किताब है जिसकी अज़मत और बरकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यह कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बना दिया, हज़रत उमर फारूक आज़म बना दिया, हज़रत उस्मान गनी को ज़ाउल नूरैन बना दिया, हज़रत अली को मुर्तज़ा और हैदर करार बना दिया, सहाबा कराम को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ू अन्हा का बेमिसल मखातिब बना दिया। खुलासा यह है कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी वो कौम मुक़द्दस हो गई। जो लोग भी कुरान पर चले वो लोगों की निगाह के पसंदीदा बन गए। कुरान से रहल जड़ा तो लोगों का प्यारा हो गया। कुरान से कोई कपड़ा चढ़कर जज्बात बना तो उसकी इज्जत बढ़ गई। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदऊ बिही आखरीन। यानी अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज़ कौमों को बुलंदी अता फरमाता है और बहुत सौ को तो ज़लील व रुस्वा कर देता है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हज़रात, हमारा ईमान है कि दुनिया में कुरान मजीद जैसी कोई किताब है ना कोई उसका मुकाबला कर सकता है। कुरान की एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी पूरा कर नहीं ला सकता। कुरान का यह चैलेंज कल भी था, आज भी है और ता क़यामत तक रहेगा। जिस तरह अरब के ज़बान था कुरान के फसाद और बलागत के सामने घुटने टेक दिए, क़यामत तक हर कोई कुरान के सामने आजिज़ व बेबस होता रहेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान के साथ जो जुल्म किया वो दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं किया गया। वो कुरान जो दिल मोमिन के लिए नूर बनकर आया था, जो कब्र का चिराग था, जो किताब हिदायत थी, हमने उस पर चलने के बजाय फकत ईसाल सवाब और मुर्दों की बख्शिश की किताब बना दिया। जिंदगी में उतारने के बजाय बेटियों की रुखसती के वक्त सर पर साया करने की किताब बना दिया। जबकि यह जिंदा की किताब थी, यह हिदायत की किताब थी, यह दस्तूर हयात था। लिहाजा मेरे भाइयों, उसकी अज़मत को पहचानो, उसकी कीमत को समझो और खाली चूमने के बजाय दिल व निगाह में बसाओ, तब कहीं बात बनेगी। बहुत आसान सौदा है तुम्हारे वास्ते नजर जो तेरी जिंदगी कुरान पर कुर्बान हो जाए। हर सवाल का जवाब कुरान में है, जिंदगी का हिसाब कुरान में है। हर सवाल का जवाब कुरान में है, जिंदगी का हिसाब कुरान में है। ए मुसलमानों, कुरान खोल कर तो देखो, तुम्हारे हर दर्द की दवा कुरान में है। हज़रत महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।